हेलो स्टूडेंट्स, एक्सप्लोर विद शिखा चैनल में आपका स्वागत है। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। मगर विशेषण क्या होता है? विशेषण किसी भी चीज की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे राधा बहुत सुंदर है, सुंदरता एक विशेषता हो गई। और राधा संज्ञा, क्योंकि नाम, किसी के नाम, व्यक्ति के नाम को हम, नाउन को हम संज्ञा कहते हैं। सर्वनाम, नाम की जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को, जैसे ही और शी हम यूज करते हैं इंग्लिश में, किसी के नाम की जगह पर हम ही और शी यूज करते हैं, उसकी जगह पर जो शब्द यूज होते हैं वह, वे, यह, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। और विशेषण उनकी विशेषता बताने को विशेषण कहते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के 4 भेद होते हैं, जैसे गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। तो ये आप अपने इनके नाम से भी समझ सकते हैं। जैसे गुण, गुण क्या होते हैं? उनके गुण बताने के लिए, उसकी क्वालिटी बताने के लिए। संख्या, नंबर, कि कितना संख्या है, कितनी नंबर है, उसे उसकी विशेषता बताएंगे। परिमाण मतलब कितनी क्वांटिटी है, कि जैसे आप तोल सकते हैं लिक्विड में, या उस तोलने को हम परिमाण बोलते हैं। सार्वनामिक मतलब सब जगह। तो सार्वनामिक विशेषण, तो अब हम इसको डिटेल में पढ़ें। गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण किसको बोलते हैं? जहां संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, स्वाद, आकार, रंग और अवस्था आदि की विशेषता प्रकट करने वाले विशेषणों को गुणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे संज्ञा और सर्वनाम तो आपको पता चला ही होगा, मैंने काफी बार आपको समझाया है कि संज्ञा क्या होती है? किसी का नाम, और सर्वनाम उसकी जगह पर इस्तेमाल होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। तो संज्ञा और विशेष सर्वनाम शब्दों के गुण, दोष, जैसे कि लंबा आदमी। अब आदमी कैसा है? लंबा है, छोटा है, मोटा है, मोटी लड़की है। तो ये सब उसके गुण हो गए, उसकी क्वालिटी हो गई कि क्या गुण है उसमें। वीर सैनिक है, जैसे बहुत ही वीर सैनिक है, तो वो हमारा गुणवाचक विशेषण हो गए। गुणवाचक विशेषण के भी बहुत सारे भेद होते हैं। जैसे गुणबोधक में हम कह देंगे कि शांत है, वीर है, अच्छा है, दयालु है, बुद्धिमान है, सत्यवादी है। दोष बोधक होता है, तो उसमें वही गुणवाचक में दोष भी होता है ना, गुण होता है, क्वालिटी होती है, खराब भी होता है, कि कायर है, डरपोक है, झूठा है, घमंडी है। ये सब दोष बोधक हो गए। रंग, रंग मीन्स कलर, रंग बोधक, तो नीला, पीला, हरा, लाल, कैसे रंग का है ये लाल रंग का कपड़ा बहुत सुंदर है, तो वो दोष रंग बोधक हो गए। आकार बोधक मतलब छोटा है, मोटा है, सीधा है, ऊंचा है, पतला है, उसको आकार, कैसा साइज है उसका। स्वाद बोधक मतलब टेस्ट कैसा है, नमकीन है, मीठा है, खट्टा है, चटपटा है, उसको हम स्वाद बोधक कहते हैं। दशा बोधक मतलब कैसी सब स्थिति चल रही है, कैसी आपकी, रोगी है वो स्वस्थ है, मतलब हेल्दी है, या कमजोर हो गया, बहुत पतला हो गया है, भारी हो गया, हल्का हो गया, उसको दशा बोधक बोलते हैं। स्थान बोधक मतलब जैसे कि यहाँ का है, अंतरराष्ट्रीय है, हमारे देश का है, दूसरे देश का है, देशी है, विदेशी है, पहाड़ पर रहने वाला है, जमीन पर रहने वाला है, गांव का है, किसी और कंट्री का है, जापानी है, गुजराती है, पंजाबी है, तो उसको स्थान बोधक। तो और काल बोधक क्या होता है? जो मतलब कि प्राचीन है, पुराना है, न्यूतन मतलब नया है, नवीन है, वार्षिक मतलब पूरे साल का, ईयरली, वीकली, तो इन सब को हम कालबोधक कहते हैं। ये सारी गुणवाचक विशेषण में ही आते हैं, इनकी विशेषताएं बताते हैं। ठीक है, तो ये शब्द, जब ये सारे शब्द आएंगे किसी भी सेंटेंस में, तो उसको हम बोलेंगे गुणवाचक विशेषण। अब नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। तो जिन विशेषण शब्दों में संज्ञा और सर्वनाम की संख्या का बोध होता है, संख्या मतलब नंबर का बोध होता है, उन्हें हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे अमिता 7वीं कक्षा में पढ़ती है, मतलब कौन सी क्लास में, नंबर आ गया ना इसमें, कौन सी क्लास है? 7वीं, तो 7। अब अनिल का दूसरा भाई इंजीनियर है, दूसरा मतलब सेकंड नंबर का, 2 नंबर, तो इसमें क्या हुआ? संख्यावाचक मतलब नंबर आ जाता है, तो उनको हम संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। इस दो भेद होते हैं, संख्यावाचक विशेषण के दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। अब निश्चित में क्या होता है
कि जब हमें पक्का पता है कि कितनी संख्या है, जैसे कि 5 पांडव वन की ओर गए, करेक्ट 5 ही गए, इससे ज्यादा नहीं गए। तो जहां हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन होती है उसको हम निश्चित संख्यावाचक कहते हैं। अब तीसरी लड़की को पुरस्कार मिला, मतलब कौन से नंबर की लड़की को मिला, करेक्ट हमको पता है कि 3rd नंबर वाली जो लड़की है उसको ही इनाम मिला है, उसको ही प्राइज मिला है। तो वो उसको हम बोलते हैं निश्चितवाचक संख्या। और अनिश्चित संख्यावाचक क्या होता है, जैसे कि पता नहीं है कि एग्जैक्ट नंबर क्या है, कुछ विद्यार्थियों ने गृह कार्य नहीं किया, मतलब कुछ ने नहीं किया, सबने किया है, मगर कुछ कौन कौन से हैं वो अभी आइडिया नहीं है, पता नहीं है, लेकिन कुछ ने किया है। आज दुकान पर कम ग्राहक आए, मतलब बहुत थोड़े ग्राहक आए हैं, लेकिन अब कितने आए हैं, कितने आए थे और कितने कम आए हैं वो नहीं पता, लेकिन पता है कि कुछ कम आए हैं, कल से कम आए हैं, आज उतने नहीं आए। बहुत से अतिथि बिना खाना खाए चले गए। अब इतने सारे गेस्ट आए थे घर में, लेकिन हमको एग्जैक्टली कितने गेस्ट हैं वो नहीं पता। आए थे बहुत से ने खाना खाया, लेकिन जिसने नहीं खाया एग्जैक्टली नहीं पता कि किसने नहीं खाया। तो जहां एग्जैक्टली नहीं पता होता उसको हम बोलते हैं अनिश्चित। निश्चित का विलोम शब्द हो जाता है अनिश्चित, मतलब निश्चित में करेक्ट हमको पता होता है और अनिश्चित में हमको करेक्ट नहीं पता होता कि कितने लोगों ने ये काम नहीं किया। तो उसमें उसको बोलते हैं अनिश्चित संख्यावाचक विशेषण। अब है परिमाणवाचक विशेषण। इनमें क्या होता है, संज्ञा और सर्वनाम शब्दों की मात्रा को और माप तोल प्रकट करने वाले विशेषणों को परिमाणवाचक कहते हैं। मतलब कि आपका कितना तोल के आपको कितना क्वांटिटी मिली है उसको हम, जिसको हम नाप सकते हैं कि इतनी सिर्फ क्वांटिटी है, उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे सब्जी में थोड़ा ही नमक डालना है, ज्यादा नमक डालेंगे तो टेस्टी बेस्वाद सब्जी बेस्वाद हो जाएगी। ऐसे 2 मीटर कपड़ा लाना है तो कपड़ा कितना लाना है, क्वांटिटी फिक्स है, इतना ही लाना है, इससे ज्यादा नहीं लाना है, तो उसको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। इसके भी 2 प्रकार होते हैं, पहला होता है निश्चित परिमाणवाचक विशेषण और दूसरा है अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। तो अब निश्चित परिमाणवाचक विशेषण कौन से होते हैं, जिसमें जैसे रश्मि ने 2 किलो आलू खरीदे, कितनी क्वांटिटी है, सिर्फ 2 किलो है, तो उसको करेक्ट क्वांटिटी बताने वाले शब्दों को निश्चित होता है, वो करेक्ट है, इतनी ही लाने हैं 2 किलो, तो उसको निश्चित है हमको, इसलिए उसको निश्चित परिमाणवाचक बोलते हैं। कंचन आधा लीटर तेल लाई, कितना लाई, सिर्फ हाफ लीटर लाई, 1 लीटर नहीं लाई, हाफ लीटर लाई, तो निश्चित है, और उसको तोल के लेकर आए, तो इसलिए उनको हम परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। और निश्चित, मंजू के सूट के लिए 4 मीटर कपड़ा लेना है, कितना लेना है, 4 मीटर कपड़ा लेना है। तो जहां पर हमको करेक्ट इंफॉर्मेशन पता है कि हमारा ये कितना है, कितनी क्वांटिटी है, उसको परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अनिश्चित परिमाणवाचक है जिसमें हमको करेक्ट नहीं पता है कि कितना हमको सामान लेना है, जैसे दाल में थोड़ा घी और डालो, अब पूरा सारा का सारा डब्बा नहीं डालना है, थोड़ा और डालना है, तो उसको अनिश्चित, करेक्ट नहीं पता कि कितना डालना है, थोड़ा डालना है। चाय में अधिक चीनी मत पड़ गई, बहुत ज्यादा चीनी पड़ गई तो मतलब अब टेस्ट खराब हो गया, तो ज्यादा चीनी पड़ गई, अब करेक्ट नहीं पता कि कितनी डाल दी, 2 चम्मच डाली, 4 चम्मच डाली, तो अनिश्चित परिमाणवाचक हो गया। मुन्ने को कम दूध मिला, कि इतना दूध मिला एग्जैक्ट नहीं पता, तो उस मगर मिला है वो कम मिला है, तो उसको बोलेंगे अनिश्चित। मेरे लिए पर्याप्त भोजन नहीं है, कम भोजन है, पूरा भोजन नहीं मिला, पर्याप्त भोजन है, मेरे लिए पर्याप्त भोजन है, वो कह रहे हैं मेरे लिए पर्याप्त भोजन है, बहुत है, इतना एनफ है, तो उसको अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं, जिसमें निश्चित मात्रा का पता नहीं चलता, एग्जैक्ट कितनी वो है इंफॉर्मेशन वो नहीं पता चलती। अब है सार्वनामिक विशेषण। इसमें संज्ञा की विशेषता प्रकट करने वाले सर्वनाम शब्दों को सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। इसमें संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं, जैसे उस लड़के को पुरस्कार मिला, मतलब वो जो दूसरा लड़का खड़ा है ना उसको मिला। अब कौन सा लड़का है, दूर से देख के बता दिया, उन युवकों ने लड़की की जान बचाई, वो दूर से देखा कि भाई वो जो लोग है ना वो लोगों ने उस लड़की की जान बचाई। वह घर सुंदर सुनंदा का है, दूर से देख के बताया कि वह घर, यह सड़क
मोयाल कॉलोनी, मतलब इधर आसपास की ये सड़क है। तो ये सड़क इधर जाती है, वह, जहां पर ये शब्द इस्तेमाल होते हैं ना, उस, उन, वह, यह, ये सर्वनामिक विशेषण है। वास्तव में ये शब्द सर्वनाम है, परंतु इन वाक्यों में ये संज्ञा शब्दों, लड़कों, युवकों, घर और सड़क की विशेषता प्रकट कर रहे हैं। मतलब ये उनकी क्वालिटी बता रहे हैं, उनकी स्पेशलिटी बता रहे हैं, तो इसलिए इनको सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। आशा है आपको विशेषण के भेद अच्छे से समझ में आए होंगे। कोई भी परेशानी है, कहीं आपको डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और आगे की जानकारी जानने के लिए, हिंदी ग्रामर पढ़ने के लिए चैनल को लाइक करना, दोस्तों में शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।